नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। एक बार फिर प्रशांत मुकुंद प्रभु मेरे साथ हैं हमारे सवालों के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर के लिए। प्रभु जी, जब होली की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में हुड़दंग आता है। तो क्या होली हुड़दंग से जुड़ा हुआ त्यौहार है या इसका कोई आध्यात्मिक महत्व भी है? आध्यात्मिक महत्व तो बहुत सारे हैं। भगवान श्री कृष्ण के काल में शास्त्र में वर्णन है ये होली का प्रारंभ हुआ। आज भी कुछ ऐसी स्थलियां हैं वृंदावन गोवर्धन के पास, उसका नाम है गुलाल कुंड। जिस गुलाल कुंड में प्रथम गुलाल खेला गया था, आज भी वहाँ वृक्ष विराजमान है जहाँ पर लोग आते हैं और वहाँ पर 365 दिन होली खेली जाती है। 365 डेज होली खेलते गुलाल कुंड में। ठाकुर जी को भोग में, जैसे सब जगह बूंदी, कहीं लड्डू, वहाँ पर रंग ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है और उसी रंग से पुनः फिर पुजारी जी वहाँ के तिलक करेंगे सबको। और होली पर तो विशेष 40 दिन बसंत पंचमी से लेकर और होली के जो अंत पूर्णिमा आती है, दुल्हनडी जिसको कहते हैं, पूर्णिमासी के बाद, तो होली दहन संस्कार के बाद दुल्हनडी तक वहाँ कार्यक्रम 40 दिन तो बहुत बड़ा महान उत्सव चलता है। और ये जो होली है, ये होली शब्द का अर्थ अगर देखें तो प्रहलाद महाराज के काल से प्रारंभ हो जाता है। सतयुग में जब होलिका ने अपनी गोदी में प्रहलाद को बिठाया तो होलिका दहन किया गया। तो होलिका दहन हर वर्ष हो रहा है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि आपको होलिका मैया की जय नहीं कहना है, आपको प्रहलाद महाराज की जय कहना है। क्योंकि होलिका तो एक असुरी थी, राक्षसी थी, जो कि हिरण्यकश्यप की थी और प्रहलाद को मारना चाहती थी। तो लोग भ्रम में कभी होलिका मैया की जय, हम असुरों की जय क्यों करें, हम रावण की जय क्यों करें, हम श्री राम की जय क्यों ना करें। तो प्रहलाद महाराज की जय, तो सतयुग में इसके प्रमाण मिल रहे हैं, द्वापर काल में श्री कृष्ण के प्रमाण मिल रहे हैं, आज कलयुग में गुलाल कुंड जैसी स्थलियां हैं वृंदावन में विराजमान जहां होली के प्रमाण मिल रहे हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु जो हमारे इस्कॉन के गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत में, उनका जन्म गौर पूर्णिमा, जो कि पूर्णमासी जिस दिन होली का दहन होता है, उसी दिन रात्रि में संध्या काल 7 बजे नवदीप कलकत्ता मायापुर में श्री चैतन्य महाप्रभु, जो राधा और कृष्ण का कलयुग में युगल अवतार है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, राधा रानी और कृष्ण दोनों जब मिल जाते हैं युगल रूप में, तो वो चैतन्य महाप्रभु जिन्हें गौरंग महाप्रभु भी कहते हैं, गौर भी कहते हैं, तो उनका जन्म के कारण उस दिन का नाम है गौर पूर्णिमा। तो ग से गोविंद, र से राधा, गोविंद और राधा जब मिलते हैं तो गौर बनते हैं। तो गौर पूर्णिमा यानी जिनका पूर्णमासी पर उदय हुआ, उनका प्राकट्य हुआ, तो इसलिए हम लोग उनको गौर पूर्णिमा उत्सव भी बड़ा विशाल बनाते हैं। तो 3 प्रमाण तो हमारे पास शास्त्रिक प्रमाण है जहां पर होली के। इसमें हुड़दंग की आवश्यकता नहीं है। ये बसंत पंचमी से जो प्रारंभ होता है, फागुन का जो महोत्सव चालू होता है, फागुन ये जो ऋतु है, बसंत ऋतु, ये अपने आप में ही बड़ी भाव विभोर कर देने वाली होती है। तो इसमें दादा म्यूजिक लगा के डांस करना फिल्मी गाने पे, इसकी आवश्यकता नहीं है। हमारे अध्यात्म में ही इतना आनंद है। हम लोग हर वर्ष सभी वैष्णव लोग पूरे मथुरा, वृंदावन, इस्कॉन, हर जगह फूलों की होली बनाते हैं। ठाकुर जी का अभिषेक होता है, भगवान के लिए विशेष व्यंजन भोग बनाए जाते हैं, वो सब भगवान को भोग लगाएं। और जैसे आप वृंदावन आदि जाएंगे तो वहाँ पर केमिकल वाले कलर नहीं होते, पुष्पों के ही कलर बनाए जाते हैं। पुष्पों को भिगोया जाएगा। तो अभी बरसाना जाएं या कहीं भी नंदगांव जाएं तो वहाँ टोलियाँ होती हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा क्रम है कि एक बार नंदगांव से बरसाना जाएंगे, फिर बरसाना से नंदगांव जाएंगे, तो वो राधा रानी को बुलाने जाएंगे, राधा रानी वाले फिर कृष्ण से खेलने जाएंगे। तो एक बहुत लंबी लीला है। फिर भगवान कृष्ण की अलग अलग स्थानों पे अलग अलग दिन भजन लीलाएं चलेंगी, होली लीलाएं चलेंगी। लड्डू मार होली होगी, लठी मार होली होगी, छड़ी मार होली होगी, लठ मार होली होगी, हुरंगा उत्सव होगा बलराम जी का। तो हुरंगा उत्सव नाम है, हुरंगा, उसमें बहुत अंत में यानी होली हो गई तब लास्ट में हुरंगा बलराम जी का हुरंगा होता है उत्सव। तो वो बलदाऊ जी में होता है। तो हम लोग तो वृंदावन के रहने वाले, मथुरा के, तो हम लोगों ने बचपन से ये सब लीलाएं देखी और ये प्रामाणिक स्थलियां हैं जिन्हें आज भी 5000 साल बाद भी बड़े भाव से पूरे विश्व के लोग, मथुरा का अगर डोला यात्रा देखें, स्पेन से, ब्रिटेन से लोग आते हैं। और इस्कॉन अपने आप में ही 122 देशों के लोग गौर पूर्णिमा बनाते हैं। विश्व की 150 कंट्री विश्व की, मतलब पृथ्वी में 150 कंट्रीज में चैतन्य महाप्रभु का गौर पूर्णिमा उत्सव मनाया जाता है होली के ऊपर। तो ये बहुत प्रमाणिक शास्त्रिक उत्सव है। इसको बड़े ही होली HOLY यानी बड़ा पवित्र उत्सव है। तो इसको पवित्रता से बनाएं और इसको बड़ा ही आनंद पूर्वक बनाएं तो आपको जीवन भर याद रहेगा। शिक्षाप्रद, बच्चों को शिक्षाएं दें, बढ़िया व्यंजन खाएं, कीर्तन करें, भजन करें, लेकिन मारपीट, लड़ाई झगड़ा वो सब करने की आवश्यकता नहीं है।
ये जो मिट्टी प्रारंभ हुई ना, मिट्टी फेंकना, ये कैसे हुआ? जब हिरण्यकश्यप के काल में जब प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई, तो जो होलिका की राख थी ना, उसको असुरों ने उड़ाया, और उसको उड़ाने से पाउडर जो उड़ने लगा ना, वो तो किसने उड़ाया था? ये मिट्टी वाला काम असुरों ने किया। तो असुर प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा, वो मिट्टी फेंक, लोगों को परेशान कर, गुब्बारे मार, एक्सीडेंट कर दे किसी का, ये असुर प्रवृत्ति का व्यक्ति करेगा। लेकिन जो पवित्र प्रवृत्ति का है, वो मंदिरों में जाएगा, भजन कीर्तन करेगा और भगवान का प्रसाद आदि खाएगा। तो ये ऐसे कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। तो व्यूअर्स, आप उम्मीद करता हूँ आपको जो होली पर्व है उसका आध्यात्मिक जो महत्व है वो आप समझ पाए होंगे। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।